अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक सेफ्टी रिले जो कि मेरे पास है, पिल्स कंपनी की PNOZ-S5 मॉडल की सेफ्टी रिले है हमारे पास, जिसको हम अपनी मशीन या किसी भी कंट्रोल सर्किट में सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है एक S5 मॉडल की सेफ्टी रिले, जिसको हम एक छोटा सा कंट्रोल सर्किट बनाकर हम इसको कंट्रोल करेंगे और ऑपरेट करेंगे। जिसके लिए हम एक एमसीबी ब्रेकर को यूज़ करेंगे कंट्रोल के लिए, पावर इसकी सप्लाई के लिए, और एक इमरजेंसी का यूज़ करेंगे हम, और एक पुश बटन का यूज़ करेंगे हम रीसेट करने के लिए, और एक कॉन्टेक्टर का यूज़ करेंगे इसको ऑपरेट करवाने के लिए। ये छोटा सा सर्किट है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो इस इमरजेंसी के साथ, इस रिले के साथ आप जितनी भी इमरजेंसी यूज़ कर लें। ये दो पॉइंट हैं जो इसके, A1 ये पॉजिटिव का है और A2 ये नेगेटिव का पॉइंट है। ये इसकी सप्लाई का पॉइंट है जो हम, जिस पे हम 24 वोल्ट डीसी देंगे। और ये S11 और S12 ये एक पॉइंट है इसका, जिसको हम इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे एनसी पॉइंट पे। और S21 S22 ये भी इमरजेंसी के लिए यूज़ होगी। ये देखें, ये लिखा हुआ है इनपुट और इनपुट, ये हम इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे एनसी पॉइंट के लिए। और ये इसका रीसेट का बटन है, S34 रीसेट के बटन को, एक रीसेट के बटन के लिए हम एन ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, जिसके एक साइड पे हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे, और जो उसकी आउट होगी वो हम S34 यानी कि S34 पे लगाएंगे। और ये हमारे जो पावर के पॉइंट हैं, यानी कि यहाँ अगर आप 13 नंबर पे और 23 नंबर पे सप्लाई देते हैं, तो आप 14 और 24 में से आउटपुट लेके कॉन्टेक्टर की कोयल, रिले की कोयल या किसी भी चीज़ की कोयल को आप ऑपरेट करा सकते हैं। इस पे आप किसी भी किस्म की कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, चाहे वो डीसी सप्लाई है, चाहे वो एसी सप्लाई है, वो आप सप्लाई दे सकते हैं अपने किसी कॉन्टेक्टर रिले या एसएसआर रिले या किसी भी चीज़ को ऑपरेट करवाने के लिए। तो इस रिले का मकसद है यूज़ करना कि अगर आप किसी मशीन की सेफ्टी को अपने यूज़ में लेना चाहते हैं, तो ये रिले उस पे यूज़ होगी। यानी कि अगर आपने कोई इमरजेंसी लगाई हुई है किसी मशीन पे, तो वो इमरजेंसी अगर ऑपरेट होगी किसी वजह से, तो ये रिले उस सर्किट को ऑफ़ कर देगी, उस मोटर को ऑफ़ कर देगी, आपकी जो जो भी आपका लोड है उसको ये ऑफ़ कर देगी। तो जो रीसेट का बटन है, उस रीसेट के बटन को हम पुश करेंगे, तो रीसेट, ये रिले रीसेट हो जाएगी और आप अपने सर्किट को दोबारा यूज़ में ले सकते हो। ये जो पॉइंट है हमारे, ये जो पॉइंट है, इस पे हम अपना, फ़िलहाल मैं आपको एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करके दिखाऊंगा इस पे। ये देखें, ये लिखा हुआ है K1 K2 K3 और K4। ठीक है, ये हमारे, मैं आपको फिर बता दूं, ये हमें हमारे इमरजेंसी के पॉइंट हैं, जिस पे हम इमरजेंसी के एनसी ऑक्सिलरी को यूज़ करेंगे। और ये रीसेट का बटन है जिस पे हम एन ऑक्सिलरी को यूज़ करेंगे। और ये हमारी रिले की सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी। ये देखें, ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी, 4 वाट इसका लोड है। और इसमें आप ये जो पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट हैं। ठीक है, इसी 15 टू 30 वोल्ट, 3 एम्पेयर डीसी, 13.24 वोल्ट और 4 एम्पेयर तक इन पॉइंटों को यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके जो ऊपर वेरिएबल दी हुई हैं, ये उनकी सेटिंग है। ये वाली जो हमारी वेरिएबल है, इसको हम ए पे यूज़ करेंगे, इसका मतलब है ऑटो मैनुअल। ये भी टाइम है, ये देखें, ये TS लिखा हुआ है और ये भी टाइम है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसको आपको कैसे सेट करना है। और हमारी जो ये वाली सेटिंग है, इसको हम यहाँ ही रहने देंगे। ये IN2- पे, ये IN2+ वाली सेटिंग है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, हम सिर्फ ये वाली यूज़ करेंगे, ए वाली। ये है, ये वाली जो सेटिंग है, ये वाली जो सेटिंग है, ये जिस पे एरो ऊपर कुछ हो रहा है, ये है रीसेट विद राइजिंग एज। और ये जो जहाँ डाउन शो हो रहा है, ये है रीसेट विद फॉलिंग एज। और ये है रीसेट विद स्टार्टअप एज। तो चलो चलते हैं हम अब इसके कनेक्शन की तरफ और इसके वायरिंग की तरफ।
सबसे पहले हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को एसी इनपुट सप्लाई देंगे। सप्लाई से 24 वोल्ट सप्लाई से हमने रिले को 24 वोल्ट सप्लाई दे दी है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पुश बटन को, जो रीसेट का पुश बटन है हमारा, इसकी वायरिंग करेंगे हम रिले के साथ, जिसके लिए हम इसको यहाँ से एक जंपर लेंगे और इसके एनो पॉइंट पे देंगे पुश बटन के, और ये जंपर की जो हमारी आउट निकलेगी पुश बटन की एनो पॉइंट से, ये हम देंगे S34 में। ये देखें, ये S34 हमारा, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारा जो S34 पॉइंट है, ये है X1 का 3 नंबर पॉइंट है। ये हमारी X1 स्ट्रिप है, ठीक है। ये हमारी X3 स्ट्रिप है। ये हमारा जो पॉइंट है, ये X1 का 3 नंबर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारे पुश बटन की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इमरजेंसी की वायरिंग करेंगे रिले के साथ, जिसके लिए हम इसकी दोनों ही एक्जरली यूज़ करेंगे। और ये देखें, ये लिखा हुआ है इनपुट 1 और इनपुट 2, ठीक है। ये आप इसको इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों देंगे तो ये रिले ऑपरेट होगी, वरना ये रिले फॉल्ट पे रहेगी, रीसेट नहीं होगी। तो अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। जो इनपुट 1 है हमारी, वो है S11 और S12। ये S11 नीचे जो X2 स्ट्रिप है, ये हमारी X2 स्ट्रिप है, और ये हमारी X4 स्ट्रिप है। ये S11 जो है, ये X2 का 1 नंबर पॉइंट है। जो S12 है हमारा, ये S1 का ये वाला पॉइंट है। एक इनपुट की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी इनपुट को इमरजेंसी के साथ अटैच करेंगे। दूसरी जो हमारी इनपुट है, वो है S21 और S22। ये हमारा S21 वाला पॉइंट है। इसके बाद जो हमारी, जो अब इमरजेंसी से इनपुट 2 की आउटपुट निकलेगी, वो हम दी जाएगी S22 में। ये देखिए, ये वाले पॉइंट पे। ये हम S1 के S22 वाले पॉइंट पे इसको हम अटैच करेंगे। हमारी इमरजेंसी की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है और हमारे पुश बटन की भी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपको एक बार इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ, फिर हम इसके बाद कॉन्टेक्टर को इसमें अटैच करेंगे। फिर आपको कॉन्टेक्टर के वायरिंग बताऊंगा कि इसको कैसे हम किसी भी लोड के लिए कॉन्टेक्टर ले या किसी भी चीज़ के लिए हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये रिले हमारी ऑन हो गई है। ये इनपुट 1 भी की इंडिकेशन ऑन हो गई है और इनपुट 2 की भी इंडिकेशन हो गई है। और जैसे ही मैं इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये दोनों इनपुट की इंडिकेशन ऑफ हो जाएंगी। ये देखें, ठीक है। इसको दोबारा एक दफ़ा मैं करता हूँ और मैं अब रीसेट का बटन पुश करता हूँ। ये देखें, ये हमारी आउट। अब ये जो हमारी आउट है, यानी कि ये वाले जो पॉइंट है हमारे, ये वाले यहाँ पे अब आउट आएगी, यानी कि ये रिले क्लोज हो गई हैं। और जैसे ही हमारी रिले फॉल्ट पे जाएगी, यानी कि जैसे ही हम इमरजेंसी को प्रेस करेंगे और हमारी जो ये इनपुट ऑफ हो जाएगी, इंडिकेशन ऑफ हो जाएंगी, तो हमारे जो ये वाले पॉइंट हैं ये भी ओपन हो जाएंगे, यानी कि हमारा सर्किट सारा ओपन हो जाएगा हमारी किसी भी इमरजेंसी ऑपरेट होने से। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको मैं, ये ऑन होगी, ये देखें, ये इनपुट 1 और 2 आ गई हैं। इसके बाद मैं रीसेट का बटन जैसे ही पुश करूँगा तो ये हमारी आउट आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी आउट आ गई है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि रीसेट का बटन प्रेस करने से, ये देखें, रीसेट की इंडिकेशन भी ऑन हो गई है। ठीक है, और जो ये वाली सेटिंग है, ये टाइम है। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ 2 पे किया है, इसको 2 पे सेट किया है, तो ये 1 पे सेट है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। मिसाल के तौर पर ये
आपका सेट है 5 पे और ये सेट है 1 पे, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी कि 5 सेकंड। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड। जैसे ही मैं इसको रिले जब ऐसे फॉल्ट पे आती है, ये फॉल्ट की इंडिकेशन जब ऑन होती है, ये देखें ये फॉल्ट की इंडिकेशन है। जब ऐसे फॉल्ट पे आएगी तो आपको एक दफ़ा इसकी सप्लाई को ऑफ करना होगा। ठीक है, मैंने इसकी सप्लाई को ऑफ कर दिया है। ये देखें अब ये बंद हो गया है, और ये देखें ये अब ऑन हो गया हमारा। जैसे ही मैं रीसेट का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारी आउट आ जाएगी यहाँ पे। अब हम कॉन्टैक्टर की वायरिंग करते हैं इसके साथ, रिले के साथ, तो आपको मैं चेक करवाता हूँ कि इस सेफ्टी रिले से हम अपने लोड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर की A1 और A2 कॉइल के पॉइंट हैं, इससे हम 2 केबल्स लगा लेंगे। A2 पे हम जो न्यूट्रल है हमारी वो हम डायरेक्ट लगा देंगे, और जो A1 पे हमारा फेज़ आएगा उसको हम रिले से रिले के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। S13 और S14 को हम यूज़ करेंगे, यानी कि 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर पॉइंट और 14 नंबर पॉइंट को हम यूज़ करेंगे। कॉन्टैक्टर की कॉइल की केबल को मैं 14 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, हमारी रिले की इनपुट इस वक्त ऑफ है, यानी कि इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी इस वक्त लगी हुई है। कॉन्टैक्टर भी ये देखें ऑफ है। जैसे ही मैं रीसेट के बटन को पुश करूँगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखें ये कॉन्टैक्टर हमारा अभी ऑफ है, और हमारी इनपुट 1 और इनपुट 2 ये भी ऑफ है, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। जैसे ही मैं इमरजेंसी को ओपन करूँगा ये हमारी इनपुट 1 और इनपुट 2 ऑन हो जाएंगी, और ये रीसेट के बटन को प्रेस करने से कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। और जैसे ही मैं इमरजेंसी के बटन को प्रेस करूँगा ये देखें हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। और ये जो चीज़ है ना, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ये वही चीज़ है। मैं एक बार आपको फिर दोबारा से चेक करवाता हूँ। ये रीसेट हो गया। ये देखें ये देखें, ये मैं आपको ये बताने लगा था, ये दोनों की जो सेटिंग है ना, जो मैंने कहा था आपको कि ये मल्टीप्लाई आपस में होती हैं दोनों की सेटिंग, ये मैं एक बार अब आप दिखाता हूँ आपको। इमरजेंसी को ऑन किया, ये देखें ये कॉन्टैक्टर भी हमारा ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ आउट आने लगी है। जैसे ही मैं इमरजेंसी को, ये हमारा 1 है और ये हमारा 5 पे सेट है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 सेकंड। ठीक है, ये 5 सेकंड बनेंगे। जैसे ही मैं इमरजेंसी को प्रेस करूंगा तो ये जो हमारी इंडिकेशन लाइट है ये 5 सेकंड ब्लिंक होके ऑफ हो जाएगी। ये देखें ये ऑफ हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा। तो अगर मुझसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई है, किसी किस्म का मैं आपको सही से समझा नहीं पाया, या अगर मेरे समझाने का तरीका ठीक नहीं है, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक तालिब इल्म ही हूँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना आता है या मेरे पास जितना भी इल्म है वो मैं यूट्यूब चैनल की मदद से आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें। मेरा चैनल अभी छोटा है, तो आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरे चैनल को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, और मेरा चैनल ठीक से ग्रो करेगा, और हर बंदे तक ये वीडियो जाएगी। टेक्निकल बंदे जितने भी हैं हमारे मुल्क में या जितनी भी दुनिया में, वो उन तक ये वीडियो लाजमी जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और आखिरी बात के, अगर आपको किसी भी सर्किट की या अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।